मैं रहना तेरे नाल नाल। लुबना हमीद से नफरत तुम पर जायज नहीं है। नफरत नहीं हुई जुबैदा, वो अगर मेरे दिमाग में है तो परी पैकर के दिल में भी होगी। मैं समझाऊंगी उसे, बताऊंगी उसे कि पुलिस के साथ पंगा लेने में जान जाएगी उसकी। लेकिन सर, लेकिन क्या? वो पहले मरेगा सर, फिर मौत से डरेगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भूल चुक हो गई हो तो माफी। नहीं मेरे बादशाह, तुझसे तो मोहब्बतें हो गई अपनी। जा मौज कर, खुश रह। अगर इलाज हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना उसे कुछ नहीं होगा अम्मा। मैं फिर दुआ करने लगी हूँ। आज की रात मैं तुम्हारी नर्स। चलो जूनी। आदिल साहेब, मेरा बबर शेर मेरा चीता फल फ्रूट खाओ, जरा अपनी जान बनाओ। वो फल फ्रूट भी खा लेते हैं, पर वो आएगा कब? बस वो आता ही होगा, पर आकर वो करेगा क्या? ओ उसे आने तो दे, हौसला तो देख लेने दे उसका, फिर पूछते हैं क्या कर सकता है वो। कुछ करना ही था तो परी पैकर को हवालात में ही रहने देते। बयान बदल कर बुजदल मशहूर हो गए आप। और शट अप बेवकूफा, और तुझे क्या पता, मोहब्बत और सियासत में जब पेच पड़ता है ना तो सियासत का वो काटा हो जाता है, और फिर मोहब्बत बहादुरों का काम नहीं है। बहादुर तो ना कर देते हैं। ना, सिर नहीं दबाना, आदत पड़ जाएगी। तो क्या, फिर किसी और के दबाने से दर्द नहीं जाना। वो जी मेरी वजह से शायद शर्मा रहा है, मैं बाहर चला जाता हूँ। सिट डाउन। शर्मा नहीं रहा, बता रहा हूं। बताने का मतलब होता है इट्स ओके। चिच्चो चिच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। मेरी एक भी नहीं जाने मन, मेरियां दो भी तेरियां। वो गंडेरियों पे तो मान जाता है, पर कुड़ी पे नहीं मानता। तू नाम तो ले जाने मन, किसी पर हाथ तो रख। नाम भी लूंगा जाने मन, हाथ भी रखूंगा। जा, तुझे ज़बान दे दी। हाँ, अब बता किस लिए बुलाया? देख जाने मन, जब तक परी पैकर में दम है, मुझे भी बहुत गम है, तुझे भी बहुत गम है। आज पहले मेरे दांतों में दर्द जरा कम है, तो मार दे उसे। दस पेटियां दूंगा, और वो पानी वाला तालाब हमेशा के लिए तेरा। दस पेटियां
पानी वाला तला। और मैं फांसी चढ़ गया तो मेरे किस काम के? कौन चढ़ाएगा फांसी तुझे? कानून आजकल बड़ा सख्त है। चीज जो बड़ी सख्त होती है ना, कड़च करके टूट जाती है। मन्या बड़ा सख्त है कानून, पर है तो कानून गवाहियों शहादतों के बगैर नहीं चलता। कोई दे शहादत, कोई दे गवाही, थूक देना आतिफ के मुंह पर। हाँ, 2-4 महीनों की जेल तो कटनी पड़ेगी तुझे। इसीलिए तो पेश किए हैं तुझे 10 पेटियां। तू क्यों नहीं मार देता उसे? सारा शहर जानता है। और मैं ही मारूंगा उसे। इसलिए मारूंगा, इस दिन का डॉक्टरी सर्टिफिकेट है मेरे पास। अस्पताल के बेड से उठ नहीं सकता। तू मारेगा, मैं बच जाऊंगा। मैं बच गया तो समझ तेरी तरफ कोई आंख, मैं बच गया तो समझ तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। मंजूर? आज की रात सोचने का मौका दे मुझे। पागल हो गया है? आज की रात का तो खेल है। डॉक्टर मुबारक के क्लिनिक पे पड़ा है वो। पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। वो कामी जूनी वो। हाँ, वो तो हो गया उसके पास, पर अब उनसे भी अगर तू डरता है तो अपना नाम रख ले, दादू साइकिल वाला। और एक ही चटके में मार देना तीनों को। बाकी बचेंगे मियाँ जी, वारिस अली, वो तो खुद ही मर जाएंगे। ओ मीरू जी आता साहब। जा खोखे की कड़क चाय मंगवा, ओ पिला इसको ताकि दिमाग चले इसका। और नहीं तो गिनती वाला कायदा लेकर आ, पढ़ा। ओ 1000, 10,000 और 10 लाख में कितना फर्क होता है? लगता है आप आतिफ की बात मान लेंगे। अगर मान लो तो चांस कितना है? 50-50। नहीं, ज्यादा है। अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है। सोच क्या रहे हैं दादू साहब? मैं सोच रहा हूँ कि चल ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरपंच बाबू। कैसा है परी बेकर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो वीर जी? बिन बीमारी के अस्पताल में पड़ा हूँ, इनके हुक्म से। तुम आज रात यहीं रहोगी?
मैं भी ये रहूंगी। महल्ले वाले से कहो वो भी आ जाएं। कसम से वीर जी, वो भी आ जाएंगे। पर मियाँ जी नहीं आएंगे। पिस्तौल है। कोई डॉक्टर की दुकान पे पिस्तौल का क्या काम? क्या बात है? कुछ गड़बड़ है कामी, बाकी गड़बड़ है। और पिस्तौल ना तेरे पास है ना मेरे पास। तू निकल कामी, गलती हो गई, गलती सुधार। देख चुनी, अंदर तूबा और जैनब बैठी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो फटे मुंह हमारा। तू निकल, मैं हूं ना यहां। कुछ नहीं होगा तूबा को। मैं किसी को दलीज नहीं कपड़े दूंगा। पांच में कमरे की चाबी दो। निकलो यहां से, कहीं जाके छुप जाओ। जितना कह रहा हूं उतना करो। खड़का, मरीज बन के खड़का। कौन? मरीज हूँ जनाब। डॉक्टर साहब क्लिनिक में नहीं है, सुबह आना। सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर अस्पताल जा। यहाँ पे कौन है?
दरवाजा तोड़। ओए कामी, ये क्या है? ओए परी पैकर, क्लिनिक से बाहर ना निकली। कौन है? पता नहीं चल रहा कौन है, शक्लें नजर नहीं आ रही। जूनी का है? ओए जूनी क्लिनिक के अंदर ही है। ओए तू मियाँ जी को फोन कर, मैं ज्यादा देर कल नहीं लड़ सकता। चलो घर जाओ, दुआ करो जाकर। जूनी को कुछ हो गया तो समझो परी पैकर की जान निकल गई। जाओ। क्या हो गया जी? कुकड़ ने अंडा दिया है, नजर नहीं आता क्या हुआ है? और एक वो भी पड़ा हुआ है। ठीक नहीं है मियाँ जी, तब पहुंचो। चल पहले मुझे अस्पताल में जा। चल। कौन लोग थे? लाशें थाने पहुंचे तो तफ्तीश करेंगे सर। हाँ। परी पैकर ठीक है? यस सर। सर उसके पंडर को गोलियां लगी और वो शदीद जख्मी है।
तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। ओ तौबा ये सूरत तेरी, होली मोहब्बत मेरी, अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना। मुंह देख लो। नहीं देखना। क्यों? मैं उसका मुंह देखूंगा तो वो मेरा मुंह देखेगा, और मैं तो उसे मुंह दिखाने झुका रहा ही नहीं। जनाजा उठाओ। कलमा-ए शहादत, कलमा-ए शहादत, कलमा-ए शहादत। यहाँ बैठो, बैठो। दस 11 साल का था, तब से जानती हूँ उसे। जूनी को? नहीं, परी पैकर को। उसका बाप स्कूल टीचर था। बड़ा असूल पसंद आदमी था, किताबी जिंदगी गुजारने वाला। एक दिन मर्डर होते देख लिया, बस चल पड़ा गवाही देने। मारने वाले बहुत ताकतवर थे, उसे बहुत डराया धमकाया, पर वो बाज नहीं आया। एक दिन कोर्ट जाते हुए क्या हुआ? उन्होंने मार डाला उसके बाप को। यही चौक में आई थी उसकी लाश। उसका जनाजा भी ठीक उसी जगह रखा गया था जहां आज चुनी की मैयत पड़ी थी।
उस दिन भी मियाँ जी ने कहा था कि अपने बाप का मुंह देख ले, उसने नहीं देखा। चुपचाप सर झुकाए जनाजे के पीछे चलता रहा, जिस तरह आज चल रहा था। उस दिन भी वो रोया नहीं था। उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था। क्यों नहीं रोया? क्योंकि वो पहले रुलाएगा और फिर रोएगा। उसके बाप की मौत के 2 महीने बाद 4 लोगों का खून हुआ था। मरने वालों में 3 लोग वो थे जिन्होंने उसके बाप को मारा था, और चौथा वो जिसके खिलाफ उसका बाप गवाही देने गया था। उसी दिन वो बाइज्जत बरी हुआ था। किसने मारा उनको? परी बहन। बच कैसे गया वो? 4 लोगों का खून किया उसने और सजा नहीं हुई। मौके का गवाह कोई नहीं था। और मुद्दइयों में बस औरतें बाकी थी। वो जानती थी कि एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, और जज ने शक का फायदा देकर बरी कर दिया। और वो मानता है कि खून उसने किए थे। उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं? मुझसे ज्यादा कौन जानता है उसे? उसने खुद मियाँ जी को ये सब कुछ बताया था, और वो पिस्तौल भी अभी तक मियाँ जी के पास पड़ा है जिसकी गोलियों से वो 4 खून हुए थे। तो अब मैं क्या करूं? एक बस तुम रोक सकती हो उसे। किस बात से? 4 नए खून करने से। इस हाल में मेरी बात मानेगा वो? आंखें देखी हैं उसकी, होठों पे लगी चोट देखी है। क्या तरीका है कि मैं रोकूं और वो रुक जाए? जूनी ने उसे बचाने के लिए जान दी है। सर पर कर्ज रखेगा वो उसका? एक कर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी का भी तो है, वो भी तो चुकाना है उसको। मैं कोई ब्याही गई हूं उससे कि उसे जिम्मेदारियों का ताना देकर रोक लूंगी? मोहब्बत। जब होती है तो दुनिया के सब रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होती है। आजमा कर देखो, हुक्म दो उसे, या फिर अपनी कसम देकर रोक लो। मोहब्बत के हजारों साल पुराने कानून में आज भी कितने फैसले कसमों पर होते हैं। देखो तो, वो खुंदा नहीं है, लेकिन आज
जब वो जूनी को दफना कर लौटेगा ना, तो शहर में उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं होगा। आज उसे रोकना मियां जी के बस की बात भी नहीं है। आज जिस रास्ते पर वो चलता है, वो कदम कदम तुमसे दूर निकलता जाता है। इतनी दूर कि एक दिन तुम खुद कहोगे क्या, तूबा शूबा कोई नहीं। सियासत से बहुत कुछ सीखा है आपने, और कुछ पैंतरे आपने मिनिस्टर साहब से सीखे। क्या सीखा मैंने? बातों की तेज धार से किसी का खून करना, इस तरह कि खून का कतरा दिखाई ना दे। वो कहते हैं ना, खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, देख, परी पैकर उठकर कहीं जाने लगे तो फौरन आकर मुझे बताना। नहीं, आज नहीं। जूनी मर गया, आज नहीं। जैसे हो जाएगा मैं आपको फौरन आकर बता दूंगा। सरवत जी या बेटा, इसके पीछे ही जा। तू वापी वो चला गया।
अस्पताल। मैं भी साथ जाऊंगा। तो चल। तुम जहां भी जाओगे मैं साथ जाऊंगा। बस अस्पताल तक, उसके आगे का वादा ना इजाजत। उसके बाद तुम्हें भी कहीं जाने की इजाजत नहीं है। देख तू बच्चा है अभी, कहने वालों की बातों में आ जाता है, पर याद रख, दुश्मन मारने पर तुल जाए तो फिर उसे जीने का मौका नहीं देते। मैं साथ रहूं तो मुझे सब मंजूर है। कलम किताब छोड़कर बंदूक चलाएगा? चलाऊंगा। नहीं मेरे बादशाह, मुझे देखकर अपना रास्ता ना बदल, जमाना बदल जाएगा। और चल हट जा। अस्पताल जाना है, कामी को होश आने वाला है। छोड़ने के बारे में पूछेगा, किसी से छुपाया नहीं जाना। तुम छुपा लोगे? मुझे आता है छुपाना। ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें आता है छुपाना, लेकिन मुझे ये छुपाना नहीं आता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। बात क्या करी हो तुम? मतलब क्या है इसका? चेक कराओ मुझे, डब में पिस्तौल रखा है ना? एक नहीं दो। और मुझे कह रहे हो कि मैं अस्पताल जा रहा हूं? कल भी क्लिनिक ही गया था, पिस्तौल नहीं था मेरे पास, ना कामी के पास ना जूनी के पास। तो क्या हुआ? कामी अस्पताल में पड़ा, जूनी कबर मेरी कबर में खड़ी होके कह सकेगी सॉरी परी पैकर, वेरी सॉरी। बता जाओ अस्पताल। तुम भी जाओ ना। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल। हाँ तौबा ये सूरत तेरी, भोली मोहब्बत मेरी, अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा। तेरे नाल नाल मैं रहना, 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 तेरे नाल नाल। ओए जूनी कहाँ है? बताया तो है, सोया हुआ है। मना किया उसने, कोने जगह है, वहीं पर आ जाएगा तेरे पास। ये आप ठीक नहीं कर रहे नियाजी। इस तरह परी पैकर को शय मिलेगी और वो खून कर देगा उसका। खून नहीं पुत्री, एनकाउंटर। एनकाउंटर तो तुम लोग भी करते हो, ये उसको भी करने दो।
तुम पर्चा तो कटवाओ उसके नाम। किसके नाम? लिखवाऊं कि कातिल न मिलूं? अब ये बता, सट परी पैकर को लगी है और पट्टी तू कहता है मैं अपने आप को कर लूंगा।